दोस्तों 2022 में इसरो भेज रहा है समानव अंतरिक्ष यान स्पेस में। तो क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी और अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज है और उन्हें कैसी तालीम दी जाती है, इन सब सवालों के जवाब हम देखेंगे इस एक वीडियो में। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए ऐसा नॉलेज जो आसानी से कहीं और नहीं मिलेगा। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और आप है द नॉलेज के साथ। सबसे पहले तो दोस्तों मैं इसरो के बारे में आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि इसरो का ध्येय हमेशा से ही अमेरिकन और रशियन स्पेस एजेंसी से अलग रहा है। इसरो सेंसिंग, संदेशा व्यवहार, हवामान का निरीक्षण जैसे व्यवहार लक्षी और लोक उपयोगी प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाता रहा। इंसान को चांद पर भेजना, गुरु और शनि ग्रह पे यान भेजना और मंगल पर रोबोटिक यान चलाना जैसे पब्लिसिटी दिलाने वाले प्रोजेक्ट्स पहले से ही इसरो के मेन्यू लिस्ट में नहीं थे, वरना इसरो ने तो कब तक उस पर काम करना शुरू कर दिया होता। पर अब इसरो को ये सब जरूरी लगने लगा है, क्योंकि स्पेस जगत में पहले के समय में वो चैलेंजेस नहीं थे जो आज है। पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं था, आज है। और स्पेस जगत में हमारी आज चीन और अमेरिका जैसे देशों से स्पर्धा है। इसलिए हमने स्पेस की दुनिया में कूदते हुए अक्टूबर 2018 में चंद्रयान 1 और नवंबर 2013 में मंगलयान 1 जैसे सफल मिशन आयोजित किए। ऊपर से 15 अगस्त 2018 के दिन भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से संबोधन देते हुए 2022 की डेडलाइन को घोषित कर दिया। इसलिए अब भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने का मिशन जोरों शोरों से शुरू हो गया है और अब भारत अपना समानव अंतरिक्ष यान स्पेस में भेजेगा। दोस्तों अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इंग्लिश में उपयोग किया जाने वाला शब्द एस्ट्रोनॉट मूल ग्रीक शब्द एस्ट्रो यानी स्टार या तारे और नॉट मतलब यात्री को दर्शाता है और सन 1929 से व्यापक रूप में एस्ट्रोनॉट शब्द का उपयोग किया जाने लगा। रशिया अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कॉस्मोनॉट शब्द का उपयोग करता है, तो चीन में उन्हें टाइकोनॉट कहते हैं। और अब भारत जो अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने वाला है उन्हें व्योमनॉट कहा जाएगा, जिसमें व्योम मतलब स्पेस और नॉट मतलब यात्री। और हमारे व्योमनॉट्स जिसमें बैठेंगे उस स्पेस क्राफ्ट को गगनयान कहा जाएगा, जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर स्पेस में 28,254 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाएगा। तो दोस्तों चले जानते हैं कि इस व्योमनॉट बनने के लिए कौन सी एलिजिबिलिटीज चाहिए। इसरो ने अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए अभी तक कोई लायकात स्पष्ट नहीं की है, लेकिन वो अमेरिका और रशियन स्पेस एजेंसी से ज्यादा भिन्न नहीं होगी। रूपरेखा के तौर पर देखें तो आमतौर पर अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए और हाइट 5 फीट 11 इंच से कम होनी चाहिए और इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवार खासकर फिजिक्स में एक्सपर्ट होना चाहिए। इसके साथ अगर वो फाइटर प्लेन का पायलट हो तो अति उत्तम, जैसे रशियन यूरी गागरिन, अमेरिकन आर्मस्ट्रॉन्ग और भारतीय राकेश शर्मा थे। जी फोर्स को सहने के लिए वायुसेना के साथ नौसेना का उम्मीदवार भी फिट होगा। उम्मीदवार को कम से कम 1500 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और आखिर में इन सब के साथ उसमें विपरीत परिस्थिति में भी उतनी ऊंचाई पर क्विक डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। उसका मनोबल फौलादी और बुद्धि तीव्र होनी चाहिए। व्योमनॉट्स को किस प्रकार की तालीम दी जाएगी? दोस्तों एलिजिबिलिटी में पास होने वाले उम्मीदवार को खास ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में यात्रा के दौरान शुरुआती गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को 3.2 जितना जी फोर्स सहना पड़ता है। लहू के साथ शरीर के सारे प्रवाही वजनदार हो जाते हैं। दिमाग तक खून पहुंचाने के लिए दिल को जोरों से धड़कना पड़ता है। परिणाम स्वरूप धड़कनें बहुत तेज हो जाती है और दृष्टि स्थिर नहीं रह पाती। इस परिस्थिति में अगर आप प्रॉपर ट्रेन ना हो तो मूर्छित हो सकते हैं। इसलिए विपरीत परिस्थिति को सहने के लिए व्योमनॉट्स को लगभग 2 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए ट्रेनी अंतरिक्ष यात्रियों को सुपरसोनिक स्पीड से जेट को हॉरिजॉन्टल लाइन में आगे बढ़ाना होता है और अचानक टर्न देकर जेट को वर्टिकल लाइन में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उड़ाना होता है। इसमें इतना जी फोर्स लगता है कि ट्रेनी को पूरा अनुभव हो जाता है। बेहद दबाव को बनाने वाली इस परिस्थिति में औसतः 4.5 किलोग्राम वाले मस्तिष्क का वजन 18 किलोग्राम जितना भारी लगने लगता है और इस परिस्थिति में उन्हें अपनी सूझबूझ बनाए रखनी होती है। इसके उपरांत 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में जीरो ग्रेविटी की परिस्थिति बनती है। इसलिए पृथ्वी पर तो जीरो ग्रेविटी बनाई नहीं जा सकती, लेकिन वेटलेसनेस का माहौल खड़ा किया जा सकता है, जिसके लिए 2 पद्धति इस्तेमाल की जाती है। एक ये कि ट्रेनी को स्पेस सूट पहनाकर पानी में डाला जाता है और संतुलन के लिए उस पर वजन बनाया जाता है, जिससे वो डूबे भी नहीं और ऊपर भी ना उठ सके। इस अवस्था में स्टैच्यू बने ट्रेनी को वजन रहित होने का एहसास होता है। ये मुहावरा लंबी तालीम मांग लेता है। दूसरी तालीम यह है कि प्लेन को 35,000 फीट ऊंचाई पर चढ़ाने के बाद
उसे वहां से ग्रेविटी में फॉल किया जाता है। भौतिकी सिद्धांत लॉ ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट के अनुरूप गिरते प्लेन के अंदर पदार्थ का वजन शून्य हो जाता है और जीरो ग्रेविटी का अनुभव होता है। इस ट्रेनिंग के लिए इसरो बेंगलुरु के पास गगनयान तालीम के लिए एक बड़ी जगह बनाई गई है और ये सब तालीम वहां दी जाएगी। व्योमनॉट्स की लाइफ सपोर्ट सिस्टम कैसे बनाई जाएगी? तो अंतरिक्ष यात्रियों की लाइफ सपोर्ट सिस्टम उनके स्पेस सूट में ही होगी। इसरो ने व्योमनॉट्स के लिए स्पेस सूट्स गुजरात के बड़ौदा की एक कंपनी से तैयार करवाए हैं। इस एक स्पेस सूट की कीमत है करीब 10 लाख रुपए। ये स्पेस सूट अंतरिक्ष यात्रियों को उनका पर्सनल वातावरण मुहैया करवाएंगे, मतलब कि पृथ्वी के वातावरण जैसा वातावरण जो उन्हें ऑक्सीजन की पूर्ति करवाएगा, उनके शरीर के टेम्परेचर का संतुलन रखेगा और हाई जी तथा विकिरणों से सुरक्षा देगा। इस स्पेस सूट का रंग घट केसरी रखा गया है क्योंकि ये रंग स्पेस में साफ साफ दिखाई देता है। दोस्तों, समानव अंतरिक्ष यान भेजने के लिए इसरो के पास वक्त बहुत कम है और डेडलाइन के चलते ये हमें 2022 तक किसी भी हाल में करना होगा। आखिर देश की गरिमा का सवाल है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर हो सके तो इसे हो सके इतना लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपके लिए आगे चलकर मैं लेके आने वाला हूँ कुछ ज्ञान की बातें जो हम द गोसाई चैनल के साथ करेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अगर आप चाहे तो उसे भी सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलेंगे हेल्दी नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर।